नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश सॉरी हरियाणा में जिस तरह से विधानसभा के आम चुनाव हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पास बाजी मारते हुए नजर आ रही है। मैं बता दूं कि उन्होंने ट्वीट के जरिए भी कहा, लेकिन एक बात बता दूं कि वहां पर कांग्रेस में रही कुमारी शैलजा दलित समाज से आती है, लेकिन उनके साथ कितना अपमान किया गया वह आज बहन कुमारी मायावती जी ने साफ स्पष्ट में कह दिया। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि दलितों का अपमान कांग्रेस बार बार करती है, इसे दलितों को जो सोचना चाहिए और इन्हें वोट दे करके अपना वोट खराब नहीं करना चाहिए। आप लोग जानते हो कि कांग्रेस में दलित समाज की क्या इज्जत प्रतिष्ठा है, उसको लेकर के मायावती जी ने बहुत बड़ा हमला बोली। लेकिन जिस तरह से चुनाव हो रहा है, आम चुनाव, उस चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस जो है कि दलितों के खिलाफ है और आरक्षण के खिलाफ है। ये जो आरक्षण का मुद्दा जो है कि मायावती जी ने पकड़ बैठी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूरी तरह से पछाड़ते हुए नजर आ रही है। क्योंकि जो राहुल गांधी का जो बयान था यूएस में जाकर के कि हम सरकार बनती है तो मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा, उसको लेकर के यह मुद्दा मायावती जी के पूरे पाले में आ गया। और यह मुद्दा हर जहां जहां पर रैलियां प्रदर्शन की हो रही है, वहां पर वो अपनी बातों को रख रही है, लोग उनसे आकर्षित भी हो रहे हैं। वहीं पर बीजेपी ने जो वर्गीकरण की बात की, ये भी बात वहां पर रखी जा रही है कि लोगों को, समाज को कैसे बीजेपी तोड़ती है। समाज को जहां एकजुट करना चाहिए, जब विश्व गुरु बनाने के लिए लोगों को एक साथ जोड़ना चाहिए, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुजन समाज में फूट डाल रहे हैं, लोगों के अंदर फूट डाल रहे हैं, जाति के अंदर फूट डाल रहे हैं। ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं और राजनीतिक चक्कर में लोगों को जो है कि विश्वास तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इससे खास करके मैं जो हरियाणा के आम चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में उन्होंने कहा कि दलित समाज खास करके SC ST जो है कि कांग्रेस और बीजेपी को अपना वोट दे करके अपना वोट खराब न करे। और बहुजन समाज पार्टी के जितने भी हितैषी है तथा बहुजन समाज पार्टी कभी भी दलितों और SC ST के, OBC के भलाई के लिए काम किया है, उनके योगदान के लिए काम किया है, तो बढ़ चढ़ करके वोट दे भाजपा को और जिताने में सहयोग करे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आता है आरक्षण को लेकर के, क्या वाकई में सत्य है? सत्य 100% है, क्योंकि जब इनकी सरकार थी तो पूर्ण रूप से संविधान नहीं लागू हो पाया 60 साल के बाद, और ना ही तो पूरी रूप से जो है कि आरक्षण लागू हो पाया। तो ये धीरे धीरे दीमक की तरह कांग्रेस आरक्षण को खत्म करती जा रही थी, लेकिन जो बीजेपी है वो पूरी तरह से निगल रही है। तो इन दोनों से आप सावधान रहे, तभी जा करके आपकी जो आरक्षण को बचाया जा सकेगा, आपको मुद्दाएं को बचाया जा सकेगा, संविधान को बचाया जा सकेगा। इन इसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले कि इनको वोट न दे, और इनको वोट न दे करके आप भाजपा को वोट दे और अपने आप को मजबूत बनाने में सहयोग करें। मायावती जी ने बड़ा ऐलान किया। वहीं पर जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने ट्वीट किया, वहां पर वोटिंग जारी है। उन्होंने कहा कि वहां पर वोटिंग बहुत दिन के बाद चालू हो रही है, तो वहां पर बहुत दिन के बाद जब ये कार्यशैली चालू हुआ तो आप लोग समझ बूझ करके वोट दें और किसी के बहकावे में ना वोट दें। जो आपको अच्छा लगे उस प्रत्याशी को वोट दे करके अपने हक और आवाज को उठाने के लिए उसे सांसद भेजने का, लोकसभा सॉरी विधानसभा भेजने का काम करें। क्योंकि आपकी आवाज नहीं होगी तो कोई आपको पूछ करने वाला नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार मायावती जी ने कई जगहों से कांग्रेस और बीजेपी को घेरने का काम किया। वहीं पर इनेलो और बसपा के गठबंधन को उन्होंने साफ कहा कि इस चुनाव में जो है कि अहम चुनाव होने जा रहा है, और खासकर जो SC ST OBC जो लोग हैं, जाट समाज और जाटो समाज दोनों, यानी 21%, 20%, लगभग 41 से 42% है, ये किसी के बहकावे में ना आवे और जम करके बसपा और इन लोगों को बटन दबा करके जिताने में सहयोग करें। तो ये मायावती जी का अपील है, और मायावती जी ने साफ साफ कहा कि बसपा को जिता कर ही अपने हक और अधिकार की मांग कर सकते हैं, अन्यथा बीजेपी को सरकार में या कांग्रेस की सरकार में आप मांग भी करोगे तो लाठी डंडे खाओगे, या फिर कहीं ना कहीं आपकी हकमारी की जाएगी। तो इससे आप सावधान रहे और बसपा को जम करके वोट दे बसपा को। और जो 8 तारीख का नतीजा आएगा उसमें आप जो है कि नतीजा का चौंकाने वाला खबर आप दिला सकते हैं। और आप इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग जम कर SC ST OBC के लोग
जम कर वोट दे, किसान के लोग जम कर वोट दे बसपा और इन लोगों के गठबंधन को, तभी जाकर के आपका हक और अधिकार मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। बाकी इन तमाम खबर जो मायावती चुनाव के ऐन मौके पर उन्होंने कह रही है, लगातार धुआंधार प्रचार भी कर रही है, तो इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।